पैदल चलो, ख्वाह तुम्हें कांटों पे ही चलना पड़े। जी जी, बिल्कुल यही कहा मैंने, और आपके कानों ने बिल्कुल सही सुना। ये पैदल चलने का बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि एक कदीम कहावत है कि सेहतमंद रहना है तो पैर गर्म और सर ठंडा रखो। मेडिकल साइंस इस बात की तस्दीक करती है कि पैदल चलने वाले ना सिर्फ ये कि ज़ियाबतीस, ब्लड प्रेशर हाई, कोलेस्ट्रॉल, इमराज़ कल्ब, हड्डियों की कमज़ोरी, फालिज और बहुत से दीगर इमराज से बचे रहते हैं, बल्कि सेहतमंद और चाको चौबंद ज़िंदगी गुजारते हैं। जी जी, बिल्कुल आपको यही बताया जा रहा है कि पैदल चलने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मौजूदा दौर में तेज़ रफ्तार ज़िंदगी ने इंसान को मफलूज करके रख दिया है। अब लोगों का पैदल चलना बहुत कम हो गया है, और स्पेशली फ़ोन ने तो इंसान को बिल्कुल नकारा ही करके रख दिया है। प्रोफेशनल ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि अक्सर लोग सारा सारा दिन बैठे रहते हैं। कहीं आना जाना तो छोटे छोटे फासले भी बाइक या गाड़ियों में तय करते हैं। मैं अपने ही घर की मिसाल दे दूं कि कभी अपने भाई से कहें कि कोई सौदा ला दे तो वो बाइक को निकाल लेता है। इस तरह तर्ज़े ज़िंदगी के भयानक नताइज किसी बीमारी, ख़ास तौर पर बुढ़ापे में निकलते हैं। आजकल ऐसे बूढ़ों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है जो 60 साल की उम्र के बाद अपनी बाकी ज़िंदगी व्हील चेयर पर गुजारते हैं और आखिर दम तक दूसरों के सहारों पर पड़ा रहते हैं। और हम तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और किसी का मोहताज ना करे। लेकिन ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि इंसानी जिस्म में 50% मसल्स और हड्डियां टांगों में होती हैं। इसी तरह 50% असाब और 50% खून की नालियां भी टांगों में होती हैं। हमारी टांगें गर्दिशी खून का सबसे बड़ा नेटवर्क हैं। हमारी पिंडलियां हमारा दूसरा दिल है। दिल साफ खून को जिस्म में पंप करता है, तो हमारी पिंडलियां निचले धड़ से नासाफ खून को वापस दिल की तरफ पंप करती हैं। अगर हम इन बातों पर तवज्जो नहीं देंगे तो हम बहुत जल्द बूढ़े और कमज़ोर लागर हो जाएंगे। इस तरह जब हम चलते हैं तो हमारे जिस्म में गर्दिश खून मुकम्मल और तेज़ तर रहती है, और जिस्म के एक एक खुलियों को बज़रिया खून ग़िज़ाइयत और ऑक्सीजन मिलती रहती है, और हमारा जिस्म तंदुरुस्त व तवाना रहता है। जब हम अपनी टांगों को हरकत नहीं देते तो हम अपने जिस्म की गर्दिश खून को सुस्त कर देते हैं। जब टांगों के मसल्स और असाब की हरकत कम रहती है तो ये बेहिस और कमज़ोर होने लगते हैं। टांगों के मसल्स कमज़ोर होकर सिकुड़ने लगते हैं, दिल पर खून पंप करने का बोझ और मशक्क़त बढ़ जाती है। अगर हम किसी वजह से सिर्फ 2 हफ्ते तक अपनी टांगों पे जिस्म का बोझ ना डालें, उन्हें हरकत ना दें, तो हमारी टांगों के मसल्स और असाब की कारकर्दगी 5% कम हो जाती है। हमारे जिस्म में ग़िज़ा को तवानाई में तब्दील करने का 70% अमल हमारी टांगें और पैर ही सर अंजाम देते हैं। जब हम अपने पैरों और टांगों को मुतहर्रिक नहीं रखते तो अज़ाफ़ी कैलोरीज हमारे जिस्म में जमा होती रहती हैं, जो कि मोटापे का बायस बनती हैं। तो आज से जितने भी मोटे अफराद हैं वो यकीनन इस वीडियो से तो बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे। कुछ लोगों की तो तोंद ही निकल आती है और मोटापा उनके लिए वबाले जान बन जाता है। याद रहे कि 50 से 60 साल की उम्र के बाद मोटापा कम करना नामुमकिन है, ख्वाह आप फाके ही करें। इस उम्र में पहुंचकर आपकी टांगों के मसल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। आपके भारी भरकम जिस्म का बोझ उठाने के काबिल नहीं रहते। नतीजतन आप पहले लाठी का सहारा लेंगे और फिर व्हील चेयर पर आ जाएंगे। बुढ़ापे में मजदूरी और मोहताजी से बचना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलें, ख्वाह आपको कांटों पे ही न चलना पड़े। तो ये बात हो गई यहाँ पर पूरी, लेकिन अभी और बातें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी हैं। टांगों के मसल्स के सिकुड़ कर दुबला और छोटा हो जाने के आर्जे को तिब्बी इस्लाहात में सारकोपीनिया कहते हैं।
40 साल, 40 या 50 साल की उम्र के बाद उसका कोई इलाज नहीं। आप लाख खुराकें खाएं, जतन करें, ये कमी पूरी होने वाली नहीं, सिवाय इसके जो मसल्स बचे हैं उनकी कारकर्दगी बहाल रखी जाए। दूसरा भयानक नतीजा आपकी हड्डियों के कमज़ोर हो जाने की शक्ल में निकल आता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बूढ़े अफराद जब गिरते हैं तो उनकी रान की हड्डी या कूल्हे का जोड़ टूट जाता है, जो फिर उन्हें जुड़ता ही नहीं, और उनकी बाकी सारी ज़िंदगी बिस्तर पर या फिर व्हील चेयर पर गुजर जाती है। और ये माजूरी उन्हें और बहुत ज़्यादा दुख देती है। एक तो बुढ़ापा और दूसरा ऊपर से ये कमज़ोरी और मोहताजी। लिखने को तो इस मौजू पे पूरी किताब ही लिखी जा सकती है, लेकिन इस थोड़े लिखे को ही बहुत जानिए। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, 40-50 साल की उम्र के बाद मफलूज कर देने वाले ख़तरात से बचना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा चलिए। अपने जिस्म का बोझ टांगों पे डालिए, अपने पैरों को मुतहरिक रखिए। पैदल चलने का स्टैंडर्ड ये है कि आप 10,000 कदम रोज़ चलें। वो तकरीबन 40 मिनट बन जाते हैं। और अगर आप 1 घंटा वॉक कर लेते हैं तो फिर तो क्या ही बात है। ताकि आपकी ज़िंदगी, आपकी टांगों और पैरों के मसल्स मजबूत, लचकदार और ताकतवर बन सकें और आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो सके। 40 साल की उम्र के बाद आप बुढ़ापे में कदम रख चुके होते हैं। इस वक्त ये मत देखें कि आपके बाल कितने सफ़ेद हो गए हैं, चेहरे और जिल्द पर कितनी झुर्रियाँ नमूदार हो गई हैं, बल्कि ये देखें कि आपकी टांगें और उनके मसल्स और असाब कितने कमज़ोर हो गए हैं। यूँ समझिए कि बुढ़ापा टांगों से शुरू होता है, कमज़ोरी टांगों से बालाई जिस्म में आती है। ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलने की आदत डालें। छोटे छोटे फासले पैदल तय करें। बाइक या गाड़ी लंबे सफ़र के लिए इस्तेमाल करें। पैदल नहीं चलना पसंद तो साइकिल ले लीजिए। इसी तरह अपने घर के बुजुर्गों को बिस्तर पर मत लेटा रहने दें। उन्हें चलने की आदत डालें, सहारा देकर चलाएं। बैठ सकते हैं तो इन्हें खड़ा करें, खड़े नहीं हो सकते तो उठाकर बिठा दें। टांगों पर बोझ डालने की तलकीन करें, टांगों की वर्जिश करवाएं। ये सब उनकी लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे तो उन्हें मुतहरिक और ज़्यादा अच्छा लगेगा। इधर उधर छोटे छोटे फासले पैदल तय करने की तरगीब दें, और जब ये आप काम कर लेंगे तो आपको भी उनके साथ पैदल चलने की आदत हो जाएगी। यकीनन यहाँ एक खूबसूरत और सबक आमोज़ कहानी है जो पैदल चलने की अहमियत पर मबनी है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम बाबा यामीन था। वो हर रोज़ फजर के वक्त जागते, वज़ू करते और मस्जिद जाने से पहले करीबी नदी तक पैदल चलकर आते। गांव के सब लोग उन्हें देखकर बहुत हैरान होते कि इतनी उम्र में इतने लंबे फासले ये कैसे तय कर लेते हैं, और इन्हें सांस भी नहीं चढ़ता, और ये काफ़ी मुतमिन और सेहतमंद लगते हैं। एक दिन गांव के नौजवान अली ने बाबा यामीन से पूछा, बाबा जी, आपको थकावट नहीं होती? इतनी उम्र हो गई है, आराम क्यों नहीं करते? तो बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, पैदल चलने के जितने फ़ायदे हैं वो अगर मैं आपको गिनवाने लगूं तो सुबह से शाम हो जाए। लेकिन बेटा, ये कदम मेरी ज़िंदगी का राज हैं। इन्हीं कदमों ने मुझे बीमारियों से बचाया है, दिल को मजबूत रखा है और दिमाग को तेज़। बाबा यामीन ने बताया कि जब वो जवान थे तो उन्हें ज़ियाबतीस, ब्लड प्रेशर और मोटापे का सामना था। हर वक्त थकन, नींद का ना आना, सारी सारी रात करवटें बदलना और उदासी का शिकार रहते थे। डॉक्टरों ने दवाएं दी, लेकिन एक दिन एक बुजुर्ग हकीम ने सिर्फ उन्हें ये एक नसीहत की कि बेटा, पैदल चलो, जितना हो सके पैदल चलते रहा करो, चाहे तुम्हें कांटों पर ही चलना क्यों ना पड़े। बाबा यामीन ने दिन में सिर्फ 20 मिनट पैदल चलना शुरू किया और कुछ ही महीनों में उनकी तो ज़िंदगी ही बदल गई।
علی نے بابا کی بات سن کر اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے موبائل اور موٹر سائیکل کو کم استعمال کرنا شروع کیا، صبح کی سیر کو اپنا معمول بنا لیا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کی طبیعت بھی بہتر ہو گئی، چہرے پر تازگی آ گئی اور دل مطمئن رہنے لگا۔ بابا یامین کی کہانی پورے گاؤں میں مشہور ہو گئی۔ اب تو گاؤں کے لوگ صبح صبح پیدل چلتے، باتیں کرتے اور صحت مند زندگی گزارتے۔ زندگی کی دوڑ میں کچھ لمحے خود کے لیے نکالیں، پیدل چلیں، سانس لیں اور زندگی کو جینے کا سلیقہ سیکھیں، کیونکہ قدموں کی برکت صرف راستے ہی نہیں، صحت، سکون اور خوشی بھی دیتے ہیں۔ اور اگر آپ بھی اس طرح کی مطمئن اور خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو مارننگ واک کو اپنا معمول بنا لیں۔ آپ کی بھی زندگی بڑھ جائے گی اور ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی اور پرسکون نیند بھی آئے گی۔